हाय ऑल। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी की मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। यहाँ पर क्लियर क्लियर मेंशन है। मैं फ़ोटो में जो कार्ड क्लिक्स हुए मैं उसके बारे में आप लोग को बताती हुई चली जाऊँगी। यहाँ पर क्लियर क्लियर मुझे बोला गया कि 3 मेल फिगर की अवेकनिंग चल रही है। मैं क्लियर यहाँ पर बोल रही हूँ, मेल फीमेल नहीं, सीधे सीधे मेल फिगर की अवेकनिंग चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक मेल फिगर है जो स्टार सीड है, ठीक है, और वो जो है काफ़ी इमोशंस को बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी है, ठीक है, मेरे वर्ड्स पे मत जाइएगा। और स्टार सीड के साथ साथ हो सकता है कि उनके अंदर ना थोड़ी सी फेमिनिज्म क्वालिटी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। उनको बोला जा रहा है कि भाई आपको हर्मिट मोड में ज़्यादा रहना है, ज़्यादा उछलना नहीं है, ज़्यादा उछलना नहीं है, क्योंकि आपकी अवेकनिंग अभी चल रही है। तो हर्मिट का कार्ड आया है यहाँ पर, और स्टार सीड का कार्ड ये दिखाता है क्लियर क्लियर कि आपको आइसोलेशन में जाइए, हर्मिट मोड में जाइए। और हर्मिट मोड में मतलब ये नहीं कि पूरा दिन एक ही जगह एक ही चेयर पर बैठे रहें, नहीं। हर्मिट मोड आप अपने अंदर भी रहकर एक आइसोलेशन मोड में जा सकते हैं, दुनिया से, वर्ल्डली से डिस्कनेक्ट होकर। भले ही आप संसारिक दुनिया में रह रहे हैं, 3D वर्ल्ड को एंजॉय कर रहे हैं, पर एक डिटैचमेंट से अपने आप को, अपने इनर सेल्फ को आइसोलेट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर दूसरे मेल फिगर हैं, द लवर की कार्ड आया है और वो बैठ कर हंस रहे हैं। भाई अपनी फेमिनिन जो फीमेल है उनको समझने की कोशिश करिए, ना कि यहाँ पर क्लियर क्लियर बताया जा रहा है कि आपका जो माइंड है ना, अ, वो कहते हैं ना कि घन चक्कर टाइप का हो गया। यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है। मैं वर्डिंग्स ऐसे यूज़ करती हूँ जो बहुत ही नॉर्मल वर्डिंग्स मुझे अच्छे लगते हैं। यहाँ तो ये बताया जा रहा है कि भाई आपकी जो आपकी अवेकनिंग तो चल रही है साथ साथ में, और आप हंस रहे हैं। यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है। भाई इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि द हेरोफेंट का कार्ड जो है, अम, आपका जो लाइट सीयर डेक है उसमें एक आदमी हंस रहा है, और वो हंस रहा है और बता रहा है कि भाई भाई इस कार्ड से मैं आपको बता देती हूँ, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी का जो रास्ता है, एनलाइटमेंट का, पॉजिटिव वाइब्स का, पॉजिटिव एटीट्यूड का भी लंबा दूर है। तो इसलिए हंसिए मत, बल्कि अपनी जो आपकी जो फीमेल जिनके जो आप लवर हैं उनका सपोर्ट करिए, ठीक है, ना कि कहीं और जाकर हंसिए और खिल्लियाँ उड़ाइए। यहाँ पर जो दिख रहा है मैं बता रही थी कि ये सब स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, आपके लिए, आपको अगर एनलाइटमेंट चाहिए और आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स योर लाइफ, टूवर्ड्स योर जर्नी, अपनी एनर्जीज़ को, सन और मून को बैलेंस करना है, तो यू हैव टू वर्कआउट। मेरा काम है डाउनलोड्स को लेकर आना, काम करना, मैं वो कर रही हूँ। ये चॉइस है, हम किसी को बदल नहीं सकते, ना हमको किसी को बदलना है, पर यहाँ पर जो हमको लाना है वो तो हमको लाना है। यहाँ पर तीसरा जो मेल अवेकनिंग चल रही है, वहाँ पर यूनिवर्स उनके साथ लगे हुए हैं और उनके एनर्जीज़ को काफ़ी बैलेंस किया गया है, काफ़ी बैलेंस किया गया है। और हो सकता है कि ये जो मेल फिगर है, ये जो पर्सन है, मजीशियन का भी काम करता है, कुछ ऐसा मुझे फील आ रहा है। तो यहाँ पर उनके लिए मैसेज है कि आपको एनलाइटमेंट हो रहा है और आपकी थर्ड आई चक्रा जागृत हो रही है। और यहाँ पर क्लियर बोला जा रहा है कि जो आपकी फेमिनिन है, आपकी जो एक्चुअल जो डिवाइन फेमिनिन है, जो स्पिरिचुअल पार्टनर है, जो एक्चुअल है, उसको समझिए। अपनी बत्ती को, अपनी जो आपकी तो जो थर्ड आई चक्र जग रहा है ना, उसको समझने की कोशिश करिए। भगवान आपको एनलाइटमेंट दे रहा है, आपको बुद्धि दे रहा है। देखिए, एनलाइटमेंट का मतलब हम लोग मॉडर्निस्टिक वर्ल्ड के लोग हैं और जो असेंशन जर्नी से चल रहे हैं या स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, उनका एनलाइटमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप अपने आप से जुड़िए, अपने आप को समझिए, अपनी गतिविधियों को समझिए, अपने लिए सजगता लेकर आइए। हम गौतम बुद्धा या हम बुद्धा नहीं बन सकते, ठीक है, वो एकदम अलग सेक्टर है। हमारा जो सेक्टर है, जो हम लोग हैं, जो 3D वर्ल्ड को भी इंजॉय करते हैं और स्पिरिचुअल जर्नी के भी पार्ट है, उनके लिए कि भाई एनलाइटमेंट का मतलब होता क्या है कि आप अपने आप को समझ लो। आपका सबसे बड़ा एनलाइटमेंट ये हो जाएगा कि भाई आप अपने आप को समझ लो। देखिए, जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी होती है उसमें हम कुछ भी नहीं समझ पाते कि हमारी जो सोल के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स चलते हैं, राइट। तो उस हिसाब से हमको डिवाइन गाइड करता है। जैसे कि मैं डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हूँ, तो मुझे डिवाइन गाइड करता है अनटिल अनलेस मेरे ऊपर कोई इल्यूजन क्रिएट ना किया गया हो। अगर आप अलाइनमेंट में रहते तो आपको समझ में आता है, डिवाइन वहाँ पर भेज देता है, और हर के पीछे कोई मुन्ना कोई बड़ा मकसद होता है, इसलिए आप उछलिए मत। तो चलिए, यहाँ पर दूसरा देखा जा रहा है
कि यहाँ पर 3 मेल फिगर की अवेकनिंग, मेजर अवेकनिंग चल रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप लेट इन गो की अवस्था में रहिए, दो आपका माइंड एग्जॉस्ट हो चुका है। मुझे यहाँ पर हल्का सा ऐसा लगता है कि कोल्ड कफ भी मुझे दिख रहा है यहाँ पर। और तो कलेक्टिव है, तो ध्यान रखिए, इतना माइंड को एग्जॉस्शन तो होता है इस जर्नी में, क्योंकि अवेकनिंग होती है, एनलाइटमेंट होता है, पॉजिटिव लाइफ में चेंज आता है, बहुत कुछ आता है, सबके साथ होता है ना। और यहाँ पर और कलेक्टिव में बताया जा रहा है कि जिनका माइंड पगला गया है, पगला गया बहुत गंदा वर्ड है पर मुझे बोलना ही पड़ रहा है। मतलब इस तरीके से कि भाई माइंड का ना बोलते हैं ना, पूरा जो अल्फ़ा बीटा थीटा गामा जो वेव्स होती है ना, वो पूरी हिल चुकी है एक पर्सन की, एक मैस्कुलिन की। तो भाई ये हिलना ही है, ये हिलना ही है, क्योंकि इसमें समझ नहीं आता क्या हो रहा है। और जो चौथे हैं, जिनका तीसरा जिनको मैंने बता चुका कि उनका एनलाइटमेंट स्टार्ट हो चुका है, तो ये बहुत अच्छी अवेकनिंग चल रही है यहाँ पर। और यहाँ मैं देखूँगी कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं, एक मुझे ना सोलमेट की वाइब्स आ रही है इसमें। कुछ सोलमेट से भी कनेक्टेड है, कुछ फ्रेंडशिप वाला भी रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि फ्रेंडशिप वाले रिलेशनशिप में हो सकता है कि जो मैस्कुलिन है उनकी अवेकनिंग हुई है और उनको समझ में आ रहा है कि उनकी जो फैमिलिन एनर्जी है, जो उनके काउंटर पार्ट है, उनके बारे में उनको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये कुछ फ्रेंडशिप से अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी इनकी यहाँ पर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप लोगों को भाई बहुत पेशेंसली डील करना है। स्ट्रेस लेवल आने वाले टाइम पर हाई हो सकता है, और मैं कह सकती हूँ कि अभी भी हो सकता है कि यूनिवर्स का जो मैसेज है ना, वो बोलते हैं ना कि वो होता है ना, बंदर ने एक छड़ी ले रही है, मदारी मदारी बंदर को कैसे नचाता है, बस यूनिवर्स अब ऐसा नचाएगा आप लोगों को, और नचा भी रहा होगा शायद से, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो मैं बता रही हूँ कि यूनिवर्स आप लोगों को नचा रहा है, और वो आप लोगों को नाचना है। नाचना इसलिए है कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, बैठ के हंसना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं साईं बाबा के डेक से मैसेज देखूं, कभी कभी ना मैं बहुत ही कैजुअल वर्ड्स यूज़ करने लगती हूँ। मुझे लगता है कैजुअल रहना ज़्यादा अच्छा है, इतना फॉर्म वे में, इतना पॉलिश वे में मुझे नहीं आता करना। और जो नेचुरल है, बी नेचुरल। ठीक है, तो सब लोग का कलेक्टिव में ये एनर्जीज निकल कर आई स्पिरिचुअल जर्नी की, कि आप लोगों को क्या क्या बोला जा रहा है, भाई आप लोग कर लीजिए, आपकी इच्छा है, आपकी मर्ज़ी है, मेरा काम है, मैं कर रही हूँ। और हम ना किसी को बदल सकते हैं, ना हमको किसी को बदलना है, ये चॉइस होती है, राइट। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है साईं बाबा की तरफ से, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू इज हैपनिंग विथ योर मास्टर विल, गो थ्रू इट विथ अ स्माइल। देखिए सीधा सा मैसेज है कि यूनिवर्स आप लोगों को नचा रहा है, अब जो भी नाचना है यूनिवर्स जैसे नचाएगा, अब आपको स्माइल पूर्वक हंसते हंसते नाचते चले जाइए। दूसरा है यहाँ पर मैसेज आया कि यू आर नॉट अलोन, आई एम विथ यू एवरी सिचुएशन। यूनिवर्स पर, डिवाइन पावर्स पर, डिवाइन शक्ति जो होती है, दैविक शक्तियाँ होती हैं, जितने भी हैं भाई, मैं चाहे काली को मानो, चाहे जीसस को मानो, चाहे तुम हिंदू धर्म को मानो, चाहे सिख को मानो, चाहे मुसलमान को मानो, सब अल्टीमेट सोर्स एक ही है, भगवान का, है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यूनिवर्स जिनको नचा रहा है, तो आपको नाचना पड़ेगा, और परेशान मत होइए, हर सिचुएशन में भगवान आपके साथ है। पर उनको ये बताना, भगवान बोलना चाह रहा है आपको कि उस भगवान पर थोड़ा भरोसा करिए, सब सही होगा। यहाँ पे बताया गया है सोल ग्रुप, इफ़ अ पर्सन फ्रॉम योर सोल ग्रुप इज ट्राइंग टू हेल्प यू टेक इट आउट। देखिए यहाँ पर सोल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सोल टाइज होती है, सोल ग्रुप्स होते हैं। तो हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है ना, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में एक ही सोल कई लोगों को जागृत करती है, पता ऐसा कुछ कुछ होता है, कई चीज़ें। इसलिए डिवाइनली गाइडेड में हम किसी चीज़ का प्रोटेक्शंस नहीं दे सकते। तो यहाँ पर हो सकता है कि कोई पर्सन को आप लोगों के लिए भेजा गया है, आपकी अवेकनिंग के लिए, तो उसको समझिए, और वो पर्सन और लोगों को भी हेल्प कर रहा है, यहाँ पर ये मुझे दिख रहा है। तो चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए अपने एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज कैसे लेकर आना है उसको जानने का, समझने की कोशिश करिए। डिवाइन टाइमिंग, डू नॉट बी डिस्टर्ब, इफ समथिंग इज मीन फॉर यू इट विल बी डेफिनेटली कम टू यू। देखिए जो आपके लिए बना है, देखिए हम लोग हर रीडिंग एक पर्सन से लेकर आते हैं, ठीक है। हर इंसान की ज़िंदगी में
जो डेस्टाइन है, जो डेस्टिनी में लिखा है वो होता है। लेकिन जो यूनिवर्स, जो प्लान्स होते हैं, जो डिवाइनली गाइडेड जर्नी पर चलते हैं, उसका जो भाई डिवाइन का ही ठेका होता है। डिवाइन ही वो समझा सकता है कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या करना है ना। तो यहाँ पर अब डिवाइन टाइमिंग पर मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि डिवाइन टाइमिंग फॉर यूनियन और रीयूनियन। मैं यहाँ पर यूनियन और रीयूनियन की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबसे पहले देखिए, ये जो डिवाइन टाइमिंग में साईं बाबा ने जो ये आपका टाइमिंग का वो लिया हुआ, इसमें ना जो सैंड है, बारूद है, वो इक्वल है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से भी प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि भाई आपको उस डिवाइन टाइमिंग का वेट करना है जहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस होगी, सन एंड मून की एनर्जी बैलेंस होगी। ये भी डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है, ऐसे नहीं होता, क्योंकि हर सोल के अलग अलग लेसन्स होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस डिवाइन टाइम पर डिवाइनली गाइडेड जर्नी में होती है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इस जर्नी को डिस्टर्ब ना करते हुए अपने ऊपर ध्यान दीजिए। हर चीज़ समय पर होगी, हर चीज़ समय पर होगी। समय पर होने का मल्टीपल, एक ही चीज़ से आप अपन लोग लेते हैं कि भाई हमारा उससे 3D वर्ल्ड में यूनियन हो जाए, हमारा उससे ये हो जाए, वो हो जाए। ये इस जर्नी का, इसमें मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं दिखता। यहाँ पर मुझे ये सब चीज़ें कुछ नहीं दिखती। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है इस जर्नी की, स्पिरिचुअल जर्नी की, कि अपनी ऊर्जा को, यिंग यांग को, सन और मून को बैलेंस करो। बैलेंस करने का भी डिवाइन टाइमिंग होता है, अनटिल अनलेस आपके कार्मिक पैटर्न्स ख़त्म नहीं हो जाते, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं ख़त्म हो जाते। क्योंकि जहाँ पर आपको जिस व्यक्ति की, जिस एनर्जी की हेल्प चाहिए होती है डिवाइनली गाइडेड जर्नी में, डिवाइन आपको प्रोवाइड करता है। अगर उसमें हस्तक्षेप करते हैं डिवाइन के प्लान में, तो फिर यूनिवर्स का डंडा आप ही को पड़ जाता है। तो इसलिए और वो क्या होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट और जो कार्मिक बॉन्ड कह लीजिए, जो हेल्प है, जो भी एक्सरसाइज वो ख़त्म हो जाता है, तो उस इंसान को डिवाइन जो है उधर से अलग भी कर देता है। तो इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई अपनी जर्नी पर ध्यान दीजिए। और स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी अपनी लाइफ के अंदर पॉजिटिव एस्पेक्ट को चेंज करने के लिए आई है, टूवर्ड्स द गोल को अचीव करने के लिए आई है। मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल जर्नी को बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है। और मेजर 3 अवेकनिंग हो रही है मेल फिगर की। तो अपनी अवेकनिंग पर